हेलो, वेलकम इन माय चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पे, जहां पे हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बातें करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेब स्टोरीज़ के बारे में कि वेब स्टोरीज़ क्या होती है और ये कैसे क्रिएट की जाती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। और मैं आज आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली एक वेब स्टोरी क्रिएट करके भी बताऊँगी। आते हैं मेरे माइंड मैप पे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेब स्टोरी होती क्या है। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे अक्सर अपनी स्टोरीज डालते रहते हैं, या हमें अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली मेम्बर्स की स्टोरीज देखना पसंद होता है। लेकिन जो वेब स्टोरीज होती है ये सिर्फ और सिर्फ वेब के लिए है। स्टोरी गूगल का एक नया प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने 2022 में लॉन्च किया था। आप यहाँ पर भी लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह अपनी स्टोरीज डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, साथ में अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। हम जानते हैं कि वेब स्टोरीज के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो है इंक्रीज्ड एंगेजमेंट। वेब स्टोरी हाईली इंगेज होती है क्योंकि ये विजुअल अपीयरिंग होती है, यानी कि लोगों को दिखाई देती है, और जब लोगों को दिखाई देती है तो ये यूज़र को इंटरेक्ट करने का मौका देती है। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है एसईओ बेनिफिट। जब हम स्टोरीज डालते हैं हम वहाँ पे अपनी वेबसाइट का या अपने ब्लॉग का लिंक दे सकते हैं, जिससे कि जो लोग आपकी स्टोरी देखेंगे हो सकता है वो लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर पहुँच जाए। इससे क्या होता है, इससे आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है मोबाइल फ्रेंडली, यानी कि जो वेब स्टोरीज है वो मोबाइल फ्रेंडली होती है, यानी कि वेब स्टोरी बनाई ही मोबाइल के लिए गई है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कंजम्पशन, यानी कि यूजर इसे क्विक कंज्यूम कर देता है। आज के फास्ट वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हाउ टू क्रिएट वेब स्टोरीज। हमने वेब स्टोरीज के बारे में जाना, इसके क्या बेनिफिट है उसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि हम इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है चूज़ अ टूल, यानी कि हमें टूल चूज़ करना होगा। इसका कोई ऐप नहीं होता कि लाइक आप फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरह कोई ऐप नहीं है कि जहाँ पर जाके आप अपनी स्टोरीज डाल सकते हो। ये वेब के लिए बना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको टूल चूज़ करना पड़ेगा। इसके जैसे टूल होते हैं वेब स्टोरी। नेक्स्ट आपको अपनी स्टोरी को प्लान करना होगा, एंड उसके बाद जब आपने प्लान कर दी स्टोरी, उसके बाद अपने स्लाइड को क्रिएट करना होगा, एंड देन ऐड इंटरैक्टिविटी, यानी कि आप इसमें ऐड कर सकते हो, लिंक ऐड कर सकते हो, आप वीडियो ऐड कर सकते हो, कॉल टू एक्शन दे सकते हो। ठीक है, इस तरह के इंटरैक्टिविटी को आप यूज़ कर सकते हैं, एंड देन बाद में उसे पब्लिश कर सकते हैं। ये था थोड़ा कि वेब स्टोरीज होती क्या है। ठीक है, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली एक वेब स्टोरीज बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले मेरी वेबसाइट पे। वेबसाइट, जब आप अपनी वेबसाइट खोलेंगे वर्डप्रेस पे, तो सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है, प्लगइन पे जाएंगे, आपको वेब स्टोरी नाम का एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसे एक्टिव कर देना है। ठीक है, उसके बाद स्टोरीज वो प्लगइन यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन स्टोरी पे क्लिक करके देन क्रिएट अ न्यू स्टोरी। बस इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट, स्टाइल एंड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम अपनी इमेजेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, याद रखिए कि आपको यहाँ पे कॉपीराइट वाली इमेजेस नहीं डालने हैं। हो सके तो आप वो इमेजेस डालिए जो आपके खुद के हो या आपने कैनवा से खुद क्रिएट किए हो। ठीक है, जो कॉपीराइट्स वाले अगर आप यहाँ पे इमेजेस डालेंगे तो गूगल आपकी स्टोरी को पब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि गूगल इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। ये फेसबुक की तरह नहीं है कि आप जो कुछ भी डालोगे तो वो पब्लिश हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे गूगल आपकी स्टोरी को पब्लिश नहीं करेगा। ठीक है, एक वेब स्टोरी बनाते हैं। सबसे पहले हम इमेज सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे वीडियोस भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी अपनी वीडियो है या आपने क्रिएट की हुई है तो आप अपनी वीडियोस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम इमेजेस डालते हैं। ठीक है, इमेजेस डाल दी, एंड देन राइट क्लिक करके सेट एज पेज बैकग्राउंड कर देंगे ताकि वो पूरी आ जाए। ठीक है,
ये मेरी एक स्लाइड बन गई। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हो। वैसे तो मेरा जो टेक्स्ट है वो इस इमेज में ही है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से टेक्स्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, वेब स्टोरीज, और कलर भी यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो। मैं डाल देती हूँ वाइट। आप यहाँ से इसे बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं एंड देन यहाँ से कहीं पर भी इसे फिटली नीचे ऊपर जहाँ चाहे आप टेक्स्ट को ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, हमारी एक स्लाइड बन गई। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड पे मुझे ले जानी है ये वाली इमेज एंड देन मैं यहाँ पे कर दूंगी राइट क्लिक, सेट एज पेज बैकग्राउंड कर देंगे। इससे क्या होता है, इससे आपकी इमेज पूरी स्क्रीन में आ जाएंगी। ठीक है, एंड देन चलते हैं मेरी थर्ड स्लाइड पे। तो जाएंगे, इंसर्ट करेंगे और यहाँ से एक इमेज ले लेंगे एंड अटैच पेज बैकग्राउंड। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपकी पूरी इसमें आ जाएंगी। आप चाहे तो यहाँ पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, टेक्स्ट कर सकते हो। टेक्स्ट कर सकते हो, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी क्या होगी है, मेरी तीनों स्लाइड बनके तैयार हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे पोस्टर इमेज क्रिएट करनी है। ठीक है, पोस्टर इमेज क्या होती है, यानी कि जिस तरह से हम थंबनेल लगाते हैं यूट्यूब पे, इसी तरह से वेब स्टोरी में भी आपको एक पोस्टर इमेज लगानी होती है जो लोगों को दिखाई दे। ठीक है, तो ये जो पोस्टर इमेज होंगी ये बनती है 640 एंड 853 पिक्सल में। ठीक है, 640 एंड 853 पिक्सल में आप कैनवा पे जाके इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक क्रिएट की हुई है, उसे मैं यहाँ से अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, अपलोड अ फाइल, सिलेक्ट फाइल एंड ओपन। ठीक है, जब आप पोस्टर डालते हो तो याद रखिए कि आपको यहाँ पे ऑल टेक्स्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके एसईओ में हेल्प करता है। तो ऑल टेक्स्ट क्या डालेंगे हम, जो जिससे रिलेटेड हमने स्टोरी बनाई है। तो सपोज कीजिए मैंने बनाई है वेब स्टोरीज से, और यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट पोस्टर इमेज कर दीजिए। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, आप यहाँ पे अपना लोगो डाल सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट का कोई लोगो है तो आप वो डाल सकते हो। अपलोड करके सिलेक्ट फाइल कर देंगे। मेरे पास एक लोगो है, इसे डाल देते हैं। ठीक है, ये मेरा लोगो है। आप यहाँ पे इस पे भी ऑल टेक्स्ट डाल सकते हैं। वेब स्टोरीज। ठीक है, एंड देन पब्लिश। आप ड्रॉप करने को बोल रहा है तो थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं एंड क्रॉप इमेज, और ये आपका लोगो आ गया। ठीक है, उसी तरह से
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप जो स्टोरी लगा रहे हो, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है उसके डिस्क्रिप्शन करना बहुत ज़रूरी है आपको। ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देना है परमालिंक। परमालिंक होता है कि जिससे रिलेटेड आप स्टोरी डाल रहे हो उसका परमालिंक, यानी कि उसके बारे में। जैसे सपोज कीजिए कि वेब स्टोरी के बारे में मैंने वेब स्टोरीज, ठीक है। वेब स्टोरीज के बारे में मैंने क्या बनाई है, स्टोरीज बनाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑडियो भी दे सकते हो, ठीक है, कहीं से ले भी सकते हो, ठीक है। अगर आपने कहीं ऑडियो अपनी आवाज़ कहीं रिकॉर्ड की है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहाँ पे इसे अपलोड भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ से आप इसे पब्लिश कर दोगे, लेकिन मुझे अभी ये स्टोरी पब्लिश नहीं करनी है, तो आप इसे प्रीव्यू कर सकते हो। इसका प्रीव्यू देखेंगे, ये देखिए आपकी वेब स्टोरी आ चुकी है, ठीक है। ये इस तरह से आपको इसका प्रीव्यू मिल जाएगा, ठीक है। था वीडियो वेब स्टोरीज पे। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मेरा नाम रोज़ी है। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है और डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्द एक वेबिनार करने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए मेरे वेबिनार के लिए।